वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा के तैयारी को शुरू से कैसे शुरू करें इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। क्लियर। और इस टॉपिक पर ये दूसरा वीडियो होगा। क्लियर। इससे पहले एक वीडियो इस टॉपिक पर ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। क्लियर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। क्लियर। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल बैक टू कोचिंग को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो NMMS का जो एग्ज़ाम होता है वो कितने पाली में होता है, तो ये जो है 2 पाली में होता है। क्लियर। ये इससे पहले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं। क्लियर। 2 पाली में जो होता है उसमें पहला पाली में होता है मैथ और दूसरा पाली में जो होता है पेपर उसका नाम होता है सेट। क्लियर। यानी कि मैथ और सेट। मैथ भी होता है 90 नंबर का और सेट भी होता है 90 नंबर का। क्लियर। अब देखिए, मैथ के बारे में हम लोग डिटेल से पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। क्लियर। आज हम लोग सेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर। तो चलिए हम लोग सेट के बारे में यहाँ पर डिटेल में जान लेते हैं कि सेट में कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने मार्क्स का होगा और कितना इसमें समय मिलेगा। क्लियर। तो देखिए, सेट के लिए जो है आपको 90 मिनट का समय मिलेगा। कितना मिनट का समय, तो 90 मिनट। सेट पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। क्लियर। अगर आप निःशक्त स्टूडेंट है तो आपको 120 मिनट का समय मिलेगा। क्लियर। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि सेट में आपको कितना टाइम दिया जाएगा। तो अगर आप सामान्य स्टूडेंट हैं तो 90 मिनट, अगर आप निःशक्त स्टूडेंट हैं तो 120 मिनट। क्लियर है यहाँ तक। इसमें कुल जो है आपको कुल क्वेश्चन कितना रहेगा, तो इसमें कुल जो है 90 क्वेश्चन रहेगा। कितना क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सेट में कुल 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आप निःशक्त स्टूडेंट हैं तो आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। क्लियर। प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, ये जो सेट है ये 3 भागों में बटा हुआ रहता है। कितने भागों में, 3 भागों में। जिसमें पहला भाग क्या है, तो सेट में पहला भाग है सामाजिक विज्ञान। सेट में जो पहला भाग है सामाजिक विज्ञान। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक विज्ञान। दूसरा भाग जो है वो है विज्ञान। दूसरा क्या है, तो दूसरा है विज्ञान। और तीसरा क्या है, तो तीसरा है गणित। क्लियर। सेट में कुल 90 क्वेश्चन होगा 90 मार्क्स के लिए, जिसमें सामाजिक विज्ञान से कितना क्वेश्चन होगा, तो 35। विज्ञान से कितना होगा, तो 35। और गणित से कितना होगा, 20। क्लियर। अब अगर तीनों को ऐड करिएगा तो कुल 90 हो जाएगा। 35 35 70 और 20 90। क्लियर है। तो देखिए, सेट में कुल कितने पेपर होगा, तो सेट में कुल पेपर एक ही होगा, लेकिन पेपर 3 भागों में डिवाइड होगा। कितने भागों में, तो पेपर 3 भागों में डिवाइड होगा। पहला भाग होगा सामाजिक विज्ञान, दूसरा भाग होगा विज्ञान और तीसरा होगा गणित। क्लियर। पहला होगा सामाजिक विज्ञान, दूसरा विज्ञान और तीसरा गणित। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए आगे, ये सामाजिक विज्ञान जो होगा इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन रहेगा, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सामाजिक विज्ञान जो है इसमें आपको जो है इतिहास से क्वेश्चन रहेगा। क्लियर। उसके बाद भूगोल से क्वेश्चन रहेगा और नागरिक शास्त्र से क्वेश्चन रहेगा। तीनों मिलाकर के 35 क्वेश्चन रहेगा। क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा
कि सामाजिक विज्ञान में 35 क्वेश्चन जो रहेगा वो कहाँ कहाँ से रहेगा, तो इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र को मिला करके रहेगा। क्लियर? इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र को मिला करके कुल 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला देखिए, अगला पेपर क्या है, तो अगला पेपर है विज्ञान। अगला क्या है? विज्ञान। विज्ञान में भी कितना क्वेश्चन रहेगा, तो 35 क्वेश्चन। ये 35 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से रहेगा, तो ये 35 क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा भौतिकी विज्ञान से। क्लियर? भौतिकी विज्ञान, उसके बाद रसायन शास्त्र, भौतिकी विज्ञान, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। क्लियर? तीनों विज्ञान को मिला करके कुल जो है 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र को मिला करके 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखिए, अब बात आती है गणित का। किसका? गणित का। तो गणित में जो है कुल 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? गणित में कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो गणित में 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर? जो कि देखिए यहाँ पर गणित का हम चैप्टर यहाँ पर लिख चुके हैं। गणित में आपका जो चैप्टर होगा वो होगा वर्ग और वर्गमूल। गणित में क्या क्या पढ़ना होगा वो देख लीजिए। गणित में आपको कुल जो है हम लोग यहाँ पर 17 चैप्टर में गणित को डिवाइड किए हैं। कितने चैप्टर में? 17 चैप्टर में। हम लोग को बस 17 चैप्टर पढ़ना है। क्लियर? पहला वर्ग और वर्गमूल, दूसरा घन और घनमूल। क्लियर? तीसरा होगा घातांक और करनी। तीसरा क्या होगा, तो घातांक और करनी हो जाएगा। क्लियर? चौथा क्या होगा, तो लॉसा और मौसा होगा। चौथा चैप्टर होगा लॉसा और मौसा। पांचवा चैप्टर यहाँ पर देखिए, पांचवा चैप्टर दिया गया है कि अनुपात और समानुपात। छठा है प्रतिशत। सातवां है लाभ, हानि और बट्टा। क्लियर? आठवां चैप्टर है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको हम लोग CI कहते हैं। क्लियर? कंपाउंड इंटरेस्ट। नौवां है बैंकिंग सुविधाएं और 10वां है लघु गणक, जिसको हम लोग लॉग बोलते हैं शॉर्ट में। 11वां है परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन। क्लियर? क्षेत्रमिति हो गया ये। उसके बाद बीज गणित से भी क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखे हैं 12 नंबर में बीज गणित। 13 में लिखे हैं समुच्चय सिद्धांत, जिसको सेट थ्योरी बोला जाता है। 14 नंबर में लिखे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। क्लियर? उसके बाद सांख्यिकी से भी क्वेश्चन रहेगा, रेखा गणित से भी रहेगा और साधारण ब्याज, जिसको हम लोग SI कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन रहेगा। क्लियर? तो गणित में हम लोगों को 20 क्वेश्चन के लिए कुल जो है 17 चैप्टर पढ़ना होगा। क्लियर? अगर हम लोग ये 17 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो फिर गणित में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्लियर? तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि सेट जो है वो 3 पेपर से मिल करके बना है। सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और गणित। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना होगा, तो सामाजिक विज्ञान में हम लोगों को इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र पढ़ना होगा। क्लियर? इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र। उसके बाद विज्ञान में क्या पढ़ना होगा, तो विज्ञान में पढ़ना होगा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। क्लियर? भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये तीनों मिलाकर के कुल 35 अंक रहेगा। क्लियर? और गणित में जो है कुल 20 अंक का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ तक सब लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग इससे आगे देखते हैं। अब देखिए, ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि सेट में कुल कितने क्वेश्चन रहेगा, तो 90, जिसमें SST यानी कि सामाजिक विज्ञान से 35 क्वेश्चन, साइंस से 35 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स से कितना रहेगा, तो मैथ से आपका 20 क्वेश्चन। यहाँ तक तो क्लियर है। समय भी क्लियर हो गया कि 90 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट मिलेगा। अगर कोई निःशक्त स्टूडेंट है तो उसे 120 मिनट मिलेगा। क्लियर? अब देखिए पासिंग मार्क्स क्या है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। पासिंग मार्क्स क्या है, तो पासिंग मार्क्स इसमें जो है कितना है, तो समान स्टूडेंट के लिए 36% है। कितना है? 36%, यानी कि 40
सॉरी 40%, कितना परसेंट है, तो समान स्टूडेंट के लिए 40% है। कितना परसेंट, 40%। जैसे कि मैट में था उसी प्रकार इसमें भी है 40%। कितना परसेंट, 40%। यानी 40% जब 90 का निकालिएगा तो कितना निकलेगा, 36 नंबर। क्लियर। और अगर कोई SC हैं या ST हैं या फिर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो इन्हें मिलेगा कितना, यानी इन तीनों को पासिंग मार्क्स कितना होगा, तो इन तीनों का पासिंग मार्क्स जो होगा वो होगा 32%। कितना परसेंट, 32%, यानी कि लगभग 29 नंबर। क्लियर। तो देखिए आप लोग को यहाँ पर पासिंग मार्क्स भी क्लियर हो गया होगा कि सेट में पासिंग मार्क्स है समान स्टूडेंट के लिए 36 मार्क्स और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए है कितना मार्क्स, तो 29 मार्क्स। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये पासिंग मार्क्स जो 36 है या 29 है, क्या ये तीनों में अलग अलग लाना होगा, यानी कि 40% 40% और उसको ऐड करने के बाद होगा 36, या तीनों मिला करके होगा। तो ये तीनों मिला करके नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा गया है कि सेट में आपका जो है 40% ओवरऑल होना चाहिए। क्लियर। तो आप यानी मैथ में कितना ला रहे हैं, साइंस में कितना ला रहे हैं और सोशल साइंस में कितना ला रहे हैं ये मैटर नहीं करता है। ध्यान से सुनिएगा, यही डाउट सबको बार बार रहता है और कमेंट बार बार हमको मिलता है कि सर SST में अलग पास होना होगा, साइंस में अलग पास होना होगा और मैथ में अलग पास होना होगा। तो बिल्कुल नहीं, तीनों मिला करके आपको 36 मार्क्स होना चाहिए। क्लियर। तीनों मिला करके, चाहे आप यहाँ पर जो दिया गया है SST इसी में आप 35 में 35 ले आइए और ये दोनों मिला करके 1 नंबर ले आइए, आप पास कर जाइएगा। क्लियर। या फिर यहाँ आप 35 में 35 ले आइए और ये दोनों मिला करके आप 1 नंबर ले आइए, पास कर जाइएगा। क्लियर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि साइंस, सोशल साइंस और मैथ ये तीनों मिला करके हमें जो है कुल 40% मार्क्स या 32% मार्क्स होना चाहिए। क्लियर। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो था सेट पर वो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।